हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो सारे? बड़ा अच्छा वेदर हो रहा है ना। थोड़े कुछ ही दिनों में धूप निकलती है तो कभी बारिश हो जाती है। अच्छा मौसम हो रहा है, पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बेटे, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था। तो आज हमारी पोइम है, चैप्टर के बाद पोइम आ रही है और पोइम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। एंट मतलब कीड़ा, जो हमने देखा है काले रंग का भूरे रंग का कीड़ा होता है, चींटा जिसको बोलते थे, चींटी। एंड द क्रिकेट, क्रिकेट एक बड़ा कीड़ा होता है जो हरे से रंग का होता है। अलग अलग वैरायटी होती है इसकी। ये क्रिकेट गेम नहीं है तुम्हारी, अगर कहीं गेम समझ लो। ये क्या है, एक बड़ा कीड़ा है बस। और इसकी फोटो भी यहाँ पे बनी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये है, ये क्रिकेट है। ठीक है जी, बड़ा कीड़ा है ये। और इन दोनों की वार्तालाप से, इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें पता चलेगा इन दोनों का कैसा सिस्टम है, रहन सहन कैसा है और क्या होता है। बड़ी अच्छी पोइम है ये, बहुत ही अच्छा मॉरल मिलता है इससे, हमें शिक्षा अच्छी मिलती है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। तैयार हो सारे? रेडी? लाइन टू लाइन पढ़ूंगा मैं और साथ के साथ इसका आपको हिंदी में भी बताता जाऊंगा। फर्स्ट लाइन यहाँ से, अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sink। ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये न्यू वर्ड्स आपके लिए। इनको अपने अपने कॉपी के ऊपर नोट करते रहना है, ठीक है? और इनके वर्ड मीनिंग्स बना लिख के सेंटेंस भी फ्रेम कर देने हैं, ठीक है बेटे? अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sink। एक यंग क्रिकेट है, मूर्ख, उसको आगे उन्होंने यूज किया सिली। सिली मतलब मूर्ख। क्या उसको आदत क्या थी, उसको किस चीज को अकस्टम था? वो गाने को, गाता ही रहता था। थ्रू द वार्म सनी थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे। ये देखो बेटे, ये वर्ड जो आ रहा है गे, इसका मतलब होता है खुशी भरा, ठीक है? हैप्पीनेस से पहले, हैप्पी समर एंड स्प्रिंग। जब गर्मी का मौसम होता है तब उस समय जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सब बाहर आ जाते हैं ना। तो ये जो उनके लिए खुशगवार मौसम होता है ये। तो अब दो हमने वर्ड्स नोट कर लिए, एक accustomed और दूसरा के, ठीक है? began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come। तो वो क्यों कंप्लेंट करने लग गया कि जैसे ही सर्दी आई, विंटर वाज कम, जब सर्दी आई तो वो उसके कपबोर्ड था जो जिसके अंदर सामान रखते हैं हम अपना खाने पीने का, वो सारा उसका खाली हो गया। इसलिए वो क्या करने लग गया था, कॉम्प्लेन, ठीक है? लेकिन जब गर्मियाँ थी तो वो क्या करता था, खुश था, खाता था, पीता था और गाता था, ठीक है? अब क्या मिल रहा है उसको? नॉट अ क्रम्प टू बी फाउंड, क्रम्प ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढका हुआ ग्राउंड था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक फूल भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, एक भी पत्ता उसको किसी पेड़ के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, मेरा क्या होगा, ये सोच सोच के वो घबरा रहा था। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड famine। हाँ जी, ये देखिए, तो क्या होता है, कहते एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड famine। अब ये दो वर्ड्स आ गए नए। स्टारवेशन क्या होती है, जब हम भूख से बिलख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो। और famine क्या होता है, जब हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो, ठीक है? जब अकाल पड़ जाए। तो एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड famine मेड बोल्ड, ये दोनों चीज़ें बंदे को क्या बना देती हैं, बोल्ड करते हैं, वो उसको फिर शर्म नहीं आती। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। सभी जगह बर्फ गिर रही थी, सब ड्रिप हो रहा था, बर्फ पिघल के गिरती है जब, है ना? और ट्रेम्बलिंग मतलब सभी ठंड से ठिठुर रहे थे।
Away he set off to a miserly ant. वो कहाँ चला गया? एक चींटी के पास चला गया, बेचारी एंट, मेजरली। ठीक है, माइजर किसको बोलते हैं? किताब में से ढूंढना। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। वो जिंदा रहने के लिए वो देखता है कि उसको क्या ग्रांट करती है, क्या देती है। ठीक है, टू ग्रांट ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। क्या उसको रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए शेल्टर, कुछ छत मिल जाएगी। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और कुछ खाने को दाने वगैरह मिल जाएं। ही विश्ड ओनली टू बोरो। वो क्या चाहता था? मैं सिर्फ बोरो करके, उसे उधार मांग के। ही वुड रीपे इट टुमारो, जिसको वो कल जब सर्दियां खत्म हो जाएंगी, गर्मी आ जाएंगी, तब वो उसको वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। अगर वो नहीं देता तो ये तो भूख से और तकलीफ से, दुख तकलीफ से मर ही जाएगा। नेक्स्ट पेज आ गया। ये देखो, ये चींटियां हैं, कितना इन्होंने इकट्ठा कर रखा है सारा अपना सामान। कर रखा है ना सारा सामान, देखो ये चींटियों ने अपनी मांड के अंदर कितना भर रखा है वो सारा, है ना। अब ये आ गया है, क्या बोलता जाके वहां पे पढ़ते हैं अभी। सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जो चींटी है वो क्रिकेट को बोलती है कि मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ और तुम्हारा मित्र भी हूँ। नौकर क्यों बोल रहा था उसको? बोलो, नौकर इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो उससे छोटा कीड़ा है। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। कहते कि जो हम चींटियां हैं वो ना तो किसी से कुछ उधार लेती हैं, नेवर बोरो, ना तो कभी किसी से उधार लेती हैं और ना ही किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर मेरे प्यारे क्रिकेट, तो मुझे ये बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने अपने पास कुछ भी नहीं रखा? व्हेन द वेदर वाज वार्म quoth द क्रिकेट, नॉट आई। देख, उसने कहा जब वेदर गर्म था तुमने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो ये क्वॉथ, हैरान, उसने बहुत ही पीड़ा से बोला क्रिकेट ने, नॉट आई, मैंने कुछ भी नहीं संभाला। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। कहता मेरा दिल इतना खुश था कि मैं दिन रात बस गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जितनी भी नेचर थी वो क्या लग रही थी? बहुत ही खुशगवार लग रही थी। ये सुनकर चींटी बोलती है, यू सैंग सर, यू से, कहते यू सैंग, क्या तुम गाते थे? सर आपने यही कहा। गो देन सेज द एंड, अगर आप गाते थे, अगर आपने यही कहा है तो जाइए, गो देन एंड डांस द विंटर अवे, और नाच नाच के इस सर्दी को भगा दें। दस एंडिंग, अब यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और जाते हुए उसने दरवाजे की जो विकेट उठाई और दरवाजे से बाहर चला गया क्रिकेट। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, जितने भी लोग ने उनको बुरा कहा। आई विल वारंट इट ट्रू, पर ये सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। ठीक है जी, और ये पोइम किसने लिखी है? एसप्स फेबल्स ने। ठीक है, ये इन्होंने पोइम लिखी है, बहुत ही अच्छी पोइम थी, जो हमें क्या सिखाती है कि हमें समय रहते ही अपने काम को कर लेना चाहिए, बचत भी करनी चाहिए और हमेशा प्लानिंग से चलना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, स्कूल भी, सभी टीचर्स भी आपको ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा किसी न किसी ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे इन लिंक्स को यूज़ करके पढ़ रहे होंगे वो तो आज का टाइम अपन बचा रहे हैं एक एंट जैसे। और जो अभी भी अपना सिर्फ छुट्टियों में जो कोविड-19 के कारण हो रखी हैं, अभी भी अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं,
है ना, और किसी अन्य बातों पे वीडियो गेम्स खेल करके टाइम खराब कर रहे हैं, फिर वो बाद में क्रिकेट की तरह पछताएंगे। तो हमें क्रिकेट की तरह ना पछताना पड़े, इसलिए हमें एंट की तरह अभी थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते रहनी है। घर के अंदर रहना है, मौसम बहुत अच्छा है, और ध्यान से पढ़ें। ठीक है बेटे, अब अभी के लिए इतना ही, बाय।